डेली डजन। ये 12 काम मैं बताने जा रहा हूँ, जो 12 काम लगातार करके आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और ये 12 काम, ये वही काम बता रहा हूँ जो आज तक दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने, नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में हो या कोई और भी लाइन में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली काम करेगा। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनने के लिए आपको ये 12 काम करने पड़ेंगे। और 12 काम बहुत ही सिंपल है। कामयाबी बहुत भारी भारी काम करके नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे काम को लगातार कंटिन्यूअसली करते रहने से होता है। नेटवर्क बनना बहुत ज़रूरी है। मैं गुलाम रब्बानी, मैंने भी कुछ छोटे छोटे काम करके, लगातार काम करके आज 15,000 से ज़्यादा लोगों की टीम मेरे साथ बन चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो फिर नेटवर्क और बड़ा नेटवर्क बनाते चल जाएगा, और आप बैठे बैठे इस कंपनी से रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ 12 काम जो आपको हर बड़ी कामयाबी के लिए ये 12 काम आपको करना पड़ेंगे। 12 काम में सबसे पहला काम क्या आपको है, डिफाइन योर ड्रीम। ये 12 काम आपको डेली करना है। तो पहला काम, डिफाइन योर ड्रीम। अपने सपने को डिफाइन कीजिए, उसको लिखिए, उसको हर दिन अपने जो सपने आपने लिख रखे हैं उसको रिपीट कीजिए, उसको दोबारा देखिए डायरी में खोल करके, और उसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। तब सपने के बारे में अपने दोस्तों से बताइए, अपने घर वालों को बताइए। सपने को दीवार में चिपका के रखिए ताकि आपको बार बार दिखे मुझे क्या ड्रीम है, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या गोल है। दूसरा काम है, मेक मिनिमम 2 सक्सेसफुल कमिटमेंट्स डेली। 2 सक्सेसफुल कमिटमेंट्स आप डेली कीजिए। कामयाब होने के लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। वादा करना है अपने आप से, जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। तो कमिटमेंट कीजिएगा तो उस पर आपको डेली कमिटमेंट पे सक्सेसफुल बनने के लिए उस कमिटमेंट पे आपको लगे भी रहना पड़ेगा। तो डेली 2 कमिटमेंट करना है। तीसरा काम, यूज एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स डेली, लर्न अबाउट 3 प्रोडक्ट्स डेली। डेली आपको 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करना है, और 3 प्रोडक्ट को आपको डेली कम से कम यूज करना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 3 प्रोडक्ट आपको डेली यूज करना है पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कामयाब होने के लिए मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स आपको अपनी कंपनी का यूज करना बहुत ज़रूरी है। और 3 प्रोडक्ट के साथ साथ आपको 3 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। अभी आप वेस्टेज मार्केटिंग में हैं तो आपको हमारी कंपनी में 300 तरह के सामान हैं। अगर आप डेली 3 प्रोडक्ट की जानकारी हासिल कर रहे हैं तो 100 दिन के अंदर में आप कंपनी के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। चौथा काम आपको करना है, मिनिमम एडिशन 3 प्रोस्पेक्ट्स इन योर लिस्ट। आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट होता है, वही लिस्ट जो है बाद में आपको नेटवर्क में कन्वर्ट होते हैं। तो डेली अपने लिस्ट में 3 लोगों को एडिशन कम से कम करते रहिए। आप जितने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उनका नंबर आपको मोबाइल में सेव करने की आदत डालिए, और डायरी में लिखने की आदत भी डालिए। डायरी में लिखिएगा तो आपको काम होता हुआ दिखेगा, कितने लोगों से आपने टच किया, कितने लोगों से आपने प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, वहाँ पर आप टिक लगा पाएंगे तो आपका काम होता हुआ दिखेगा। और मोबाइल में सेव रखना भी ज़रूरी है। मोबाइल में आप गूगल ड्राइव में सेव करके रखें, कहीं भी सेव कर सकेंगे। गूगल में सेव करेंगे तो आपका नंबर, अगर किसी वजह से मोबाइल भुला भी गया तो आप दोबारा वो नंबर को दूसरे मोबाइल में रख सकते हैं। और डायरी में लिखना भी ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारा नंबर सेव किया लोगों ने और मोबाइल भुला गया, ये क्रैक कर गया, टूट गया कुछ और, तो सारे नंबर ख़त्म हो जाते हैं और आपका थोड़ा सपना भी जो है ख़राब होने का चांस होता है। तो आपका नंबर अपना एडिशन करते रहिए। किसी का नंबर लेने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि अपना नंबर पहले दिया जाता है, फिर सामने वाला आपको नंबर देगा। अपना नंबर यूँ ही मत लिखाया कीजिए। आपके पास में नंबर का देने का तरीका होता है कि आप विजिटिंग कार्ड आपके पास में होना चाहिए। 100, 200, 300 पीस जितना जल्दी हो सके अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, और किसी को नंबर विजिटिंग कार्ड दीजिएगा तो सामने वाला नंबर आपको ज़रूर देगा। ये एक अच्छा तरीका होता है। और आपके इसके अलावा आपको 5वां काम करना है, आपको कॉन्टैक्ट मिनिमम 3 प्रोस्पेक्ट्स डेली। 3 प्रोस्पेक्ट्स से आपको डेली मुलाकात करना है। प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं जिनको आप प्लान दिखाने वाले हैं, जिनको आप कस्टमर बनाने वाले हैं, या जिनको आप मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाले हैं, वैसे लोगों को प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो 3 प्रोस्पेक्ट्स से डेली कॉन्टैक्ट करना है, आपको फ़ोन करना है, बात करना है। और उसके अलावा लर्न प्लान डेली। हमारी कंपनी का प्लान जो भी है उसको आप सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। LTD में कामयाबी छिपी हुई है, सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट तैयार करना। LTD लर्न, T से टीच और D से डुप्लीकेट। तो पहला काम लर्न, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और हर दिन सीखना पड़ेगा। आप जानते हैं फिर भी सीखिए। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारे आप हमारी किताबें हैं, ऑफलाइन से कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी लेना है अपने ऑफलाइन से पूछिए। तो सीखना ज़रूरी है, डेली सीखिए। 7वां काम, सो मिनिमम 3 प्लान्स डेली।
3 लोगों को डेली कम से कम प्लान शो कीजिए। जैसा भी आपको आता है, शुरुआत है, आप पहला दिन हो महीने में, पहला हफ्ता हो, पहला महीना हो या पहला साल आपको हो, जो भी आप जानते हैं, मोटा मोटी जो भी जानते हैं उसको सिखाइए, प्लान दिखाइए, लोगों को प्लान दिखाइए। ये मत सोचिए कि मुझे पूरा सीख लेंगे तब प्लान दिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान पूरा सीख ले। आज सिद्धार्थ सिंह हमारे वेस्टिज कंपनी के टॉप अर्नर जो महीने का 1 करोड़ से बेसी कमाते हैं, वो भी खुद बताते हैं कि कोई भी दुनिया में एक्सपर्ट तैयार नहीं हुआ है, आज मैं भी सीख रहा हूँ। वो बताते हैं कि आज मैं भी सीख रहा हूँ कैसे 2 करोड़ कमाया जाएगा और कैसे 5 करोड़ कमाया जाएगा, कैसे 10 करोड़ कमाया जाएगा महीने का। तो इंसान सीखता चला जाता है। तो सीखने का तरीका, जो आदमी 1000 कमा रहा है वो लाख कमाना सीखता है, जो लाख कमा रहा है वो करोड़ कमाना सीखता है। तो सीखते रहना है। जो आदमी स्टार्ट किया वो भी सीखेगा, जो कमा रहा है वो भी सीखेगा। तो डेली कुछ ना कुछ सीखने का एक जज्बा आपके पास होना चाहिए और 3 लोगों को प्लान डेली शो करना। आपको जो भी आपको आता है सीखिए और उसको सिखाइए, लोगों को बताइए, प्लान दिखाइए। वेस्टिज कंपनी के बारे में प्लान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किताब आपके पास में होना चाहिए, या आप मोबाइल से दिखा सकते हैं, मोबाइल में प्लान भरे पड़े हैं, या लैपटॉप पर दिखाइए, या बोर्ड में दिखाइए, घर में दिखाइए, किसी और घर में दिखाइए। आप बोर्ड में प्लान दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव होता है। आप होम मीटिंग में प्लान दिखा सकते हैं, तो प्लान दिखाइए। 8वां काम, शेयर मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स डेली। यहाँ शेयर से मतलब है कि बेचना। आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, कंपनी का प्रोडक्ट में क्या खूबी है, कैसे बना, कुछ जानकारी अपना हासिल कर चुका था पहले से, उसको सामान के बारे में जानकारी दीजिए। सामने वाला को सामान खरीदने का बहुत शौक पैदा होगा। मैं पर्सनली बताता हूँ अपने बारे में कि मैं अपनी कंपनी का जो वेस्टिज का 3 टूथपेस्ट जो है, ये 3 टूथपेस्ट से शुरुआत करता हूँ। हर कंपनी की जानकारी मैंने काफ़ी हद तक लिया है, बहुत सेमिनार मीटिंग से, किताब पढ़ के, बहुत सालों से मैंने इसमें टाइम दिया है। और 3 टूथपेस्ट को दिखाता हूँ पहले, और तीनों पेस्ट के बारे में बताता हूँ। हमारा जो ग्रैंडोरामा पेस्ट हो गया, वाइटनिंग टूथपेस्ट हो गया, नॉर्मल टूथपेस्ट हो गया, तीनों को बताने के बाद क्या होता है कि एकदम गारंटी होता है कि आदमी कुछ ना कुछ पेस्ट लेता है, कि उनको कंपेयर करना समझ में आता है दिमाग में कि मेरा कौन सा बजट है और मुझे कौन सी ज़रूरत है। तो 3 पेस्ट आप देते हैं तो कोई एक खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं। और सिर्फ अगर एक पेस्ट देते थे मैंने अपने खुद से गलती से सीखा। पहले मैं टूथपेस्ट हमेशा एक लेके जाता था तो रिजल्ट नहीं आते थे और बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन 3 पेस्ट देने के बाद में गारंटी है कि मेरे पास हर प्लान दिखाने के बाद कुछ ना कुछ टूथपेस्ट कम से कम शुरुआत हो जाती है। और टूथपेस्ट का जाना किसी घर में बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट एक ऐसा चीज़ है कि उस बंदे के घर में जहाँ गया है वो 300 दिन उसको देखेगा, कम से कम 2 बार भी देखेगा। शाम को, सुबह को देखेगा, नाम के साथ देखेगा। साबुन वगैरह क्या होता है कि वो साबुन का डब्बा फेंक देगा बाहर में, नहा लिया, साबुन का नाम भी भुला गया, कंपनी का नाम भी भुला गया, आपको भूल जाएगा वो। लेकिन टूथपेस्ट को डेली वो बाय नेम, कंपनी का नाम वेस्टिज है तो पढ़ेगा हर दिन, डेंटल स्टोर पढ़ेगा उसको, तो उसको क्या है कि आपको डेली जब नाम पढ़ेगा तो डेली आपको याद भी करेगा। इससे क्या है कि टूथपेस्ट से आप शुरुआत करें। मेरा ऐसा मानना है कि उससे अच्छा रिजल्ट और अच्छे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। 9वां काम है फॉलो अप मिनिमम 2 कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स डेली। आपके पास आपने सब कुछ करना शुरू किया तो आपको कुछ टीम बन चुका होगा, कुछ मेंबर बन चुके होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके होंगे, कुछ कस्टमर भी बन चुके होंगे। बहुत से वैसे लोग होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं लेकिन बोलते हैं मैं कस्टमर आपका सामान लेता रहूँगा। तो वैसे कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर को डेली कम से कम 2 लोगों को आप फॉलो अप कीजिए, छोड़ मत दीजिए। छोड़ने से क्या होगा, वो भूल जाते हैं फिर। तो फॉलो अप करते रहे, जाके मिलिए उनसे, सामान उनका खत्म हो गया होगा इनको याद दिलाइए कि आपका सामान खत्म हो चुका है या होने वाला है, मैं दोबारा 2 डब्बा ला दे रहा हूँ, जो भी है ना उनको आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो उससे फॉलो अप करते रहने से आपका बिजनेस कभी गिरेगा नहीं। और अगर आपने किसी बंदे को 3-4 मरतबा सामान पहुंचा दिए तो गारंटी है कि 4था-5वां मरतबा खुद सामान लेना सीख लेगा, वो यूज़ करना सीख लेगा, क्योंकि उसकी आदत में शामिल हो जाती है। और आदत में शामिल हो गई तो आप उसको याद दिलाना नहीं पड़ेगा, वो लाइफ टाइम तक इस्तेमाल करेगा। तो शुरुआत में 3-4 मरतबा डिस्ट्रीब्यूटर को या कस्टमर को सामान पहुँचा दीजिए, ले जाइए, दिलवा दीजिए, उसमें लगना पड़ता है। और उसके अलावा 10वां काम है काउंसिल योर अपलाइन एंड चेक योर प्रोग्रेस। अपने अपलाइन से काउंसिल कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बैठिए और अपनी तरक्की के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में उनको बताइए कि मैं इतना किया हूँ, ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आपकी अपलाइन जो है, अपलाइन मतलब यहाँ पर खास तौर से बता दूँ कि ग्रोइंग अपलाइन, जो तरक्की कर रहे हैं उससे अपलाइन को अपलाइन बोलते हैं। एक ऐसे अपलाइन होते हैं जो आपको वेस्टेज में ला दिया सिर्फ और वो अपने खुद गायब हो गए, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कामयाब भी नहीं हो रहे हैं, उनको इनकम भी नहीं आता है। तो उनको ऊपर में किसी को देखिए जो आदमी अपलाइन है, ग्रो कर रहा है और आपकी कामयाबी के बारे में सोचता है, चाहता है, वैसे अपलाइन को मेंटोर भी कहते हैं। तो ऐसे मेंटोर खोजिए आप, और मेंटर आपके ऊपर जस्ट हो सकते हैं या उसके ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मेंटर से कॉन्टैक्ट में रहिए जो आपको कामयाब करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज हो और जो लगातार ग्रोथ कर रहा हो। ग्रोइंग अपलाइन को हम लोग मेन अपलाइन कहते हैं, जो ग्रोथ कर रहा है, इनकम बढ़ रहा है, उनका नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहिए, वो आपको अच्छा गाइडलाइन करेंगे। और 11वां काम इसमें क्या है कि काउंसिल योर डाउनलाइन एंड चेक देयर प्रोग्रेस। अपने डाउनलाइन का भी आप काउंसिल कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे मिलिए, बैठिए, उनका राय मशवरा लीजिए, उनको राय मशवरा दीजिए, क्योंकि आप भी उनका अपलाइन है। तो एज ए अपलाइन आप उनकी कामयाबी के बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनके प्लान के बारे में देखिए, वो कैसा प्लान दिखा रहे हैं, उनको सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको वो सीख जाएगा। बंदा का नेटवर्क में कामयाब तब होता है जब आपके नीचे में कामयाब प्लान दिखाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे।
तो उनको ट्रेनर बनाइए, वो ट्रेन बन जाएंगे, ट्रेनर हो जाएंगे तो आपको कामयाब तो होना ही होना है। झक मार के पैसा आएगा, खूब आएगा, क्योंकि डाउनलाइन को पैसा दिलाना ही हमारी कामयाबी होती है। और 12वां काम है इस कंपनी में क्या है कि ये जो मैंने 11 काम बताए, ये काम उनको भी सिखाइए। 12 डजन जो ना डजन, डेली डजन, ये डेली डजन का ट्रेनिंग उनको भी दीजिए कि आपको भी हर के साथ में ये काम होना चाहिए कि ये 12 काम वो लोग भी खुद से करने लगे, हर टीम के लोग, तो वो लोग कामयाब हो जाएं तो आपकी कामयाबी भी पक्की हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गुलाम रब्बानी, डायमंड डायरेक्टर वेस्टिज, जमशेदपुर झारखंड से। और आप अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहिए, अपलाइन से कांटेक्ट में रहिए और लगातार उनकी सारी बातों को फॉलो कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए 7209332065, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7209332065। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय।